हेलो दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरवा के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 34 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 33 प्रीवियस सेट को याद कर लिया है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्जाम में 14/11/21 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए यूपीएसआई दरवा के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के हम 40 क्वेश्चंस को जल्दी से याद कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, छिलते हुए अपने को, नंद किशोर नवल। छिलते हुए अपने को, ये कौन लिखे थे, नंद किशोर नवल लिखे थे। इन्हीं को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का। क्वेश्चन नंबर 1 का मौका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, मरवाड़ी भाषा में। किस भाषा में लिखे गए हैं, मरवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। आप लोग मीराबाई का जन्म जानते होंगे, कहाँ हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। कुंकड़ी नामक जगह पे हुआ था। कहाँ, कुंकड़ी नामक जगह पे हुआ था, राजस्थान में। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, संत रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, संत रैदास जी। मीराबाई कृष्ण भक्ति सहायक कवि थी। मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्ति सहायक कवि थी। इन्होंने मरवाड़ी काव्य की रचना की। इन्होंने ज्यादातर मरवाड़ी काव्य की रचना की थी। कौन, मीराबाई। ये भी आप लोग याद रखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 लोग देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मौका विकल्प है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, बीसलदेव रासो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा कौन सा, दूसरा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय जो है ये हम लोग कौन लिखे थे, चंद्रबरदाई जी लिखे थे। कौन लिखे थे, चंद्रबरदाई जी लिखे थे। रामचरितमानस आप लोग जानते हैं कौन लिखे थे, ये तुलसीदास लिखे थे। और ये फोर्थ नंबर का है विष्णुदेव रासो जो है, इसको इसको किसने लिखा था, इसको जयानक जी लिखे थे। कौन, जयानक जी इसको लिखे थे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है। कवि का स्त्रीलिंग, तो आप लोग को पता होगा कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। ये जो फोर्थ नंबर लिखा है ये कवित्री हम लोग का शुद्ध रूप लिखा हुआ है, ये हम लोग का क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, उत्तरी रूप से हुआ। कहाँ से, उत्तरी रूप से हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा कोमल। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, महादेवी वर्मा की। किनकी है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो है काव्य महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं महादेवी वर्मा जो थी वो छायावती युग की कवि थी। ये भी आप लोग याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, संक्रामक। क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा भाववाच्य में। किसमें, भाववाच्य में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है। त्रिलोचन में,
तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग को आंसर बहुत आसान है, आप लोग को पता होगा, बहुब्रीही। कौन समास होगा? बहुब्रीही समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भक्ति को। किसको? भक्ति को। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, इनमें से उर्दू का उपस्वर्ग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प है उप, भर, अन, अल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अल। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, प्रकट। प्रकट जो है क्या है? वो तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, उत्तर। इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। तो यात्री, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, साधु। तो क्वेश्चन नंबर 15 का होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसे संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, विकल्प है सौरसेनी, पैचासी, अर्धमागधी, मागधी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अर्धमागधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस काव्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा? दूसरा, कोहली ने शतक लगाया। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं अब, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा जो उज्ज्वल लिखा हुआ है, जिसमें दो ज होता है, आधा आधा ज दो ठो लगा रहेगा, वो हम लोग का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा में उ है, आधा ज है, फिर ज है, वह यही हम लोग का शुद्ध लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, लू जो है हम लोग का वो क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 हम लोग का पैसेज से है, जो आप लोग कर लेंगे। हम लोग सीधे नंबर क्वेश्चन नंबर 24 को याद करते हैं। अब चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। चंदन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? विकल्प है मलयज, मंडन, सोम, मरीचि। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, मलयज। क्या हो जाएगा? मलयज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, इनमें से कौन सा छंद वर्णित है। इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सवैया। क्या हो जाएगा? सवैया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, श्याम सुंदर दास की। किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेते हैं अब, इनमें से किस कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, वह रोज देर से उठता है इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, श्याम सोता है। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, अब तक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा, बहाना बनाना। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं, खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का तीसरा विकल्प से हो जाएगा पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प से हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का फोर्थ विकल्प से हो जाएगा उपयुक्त सभी। मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का वो एक दो तीन तीनों क्या है, सही हैं, विधेय विशेषण का उदाहरण है, इसलिए हम लोग का उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर 35 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, र ल आदि कोमल वर्ण। 36 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, प्राण जो है हमारे हम लोग का होता है बहुवचन होता है प्राण। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो दिए गए हैं 1 2 3 ये तीनों क्या है, सही हैं, इसलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 39 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं देखो बाहर कोई आया है, मैं कौन सी सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा हम लोग का। ये रहा हम लोग का 34 नंबर का प्रीवियस सेट। हम लोग 10 मिनट के अंदर ही 40 क्वेश्चन को हिंदी के कर लेते हैं यूपीएसआई के, जिससे आपका टाइम बचेगा। आप इसको याद भी कर लीजिए और प्रैक्टिस भी कर लीजिए जल्दी से। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया आंसर में कोई दिक्कत है तो मैं आपके सामने आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से आप जाके मिला सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।